और चलिए आपको इस वक्त सीधे ले चलेंगे कटनी में दद्दा धाम में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव कटनी पहुंचे हुए हैं। पहले सिवनी में मौजूद थे। लाडली बहना योजना की जो राशि बढ़ाई गई है वो जहां महिलाओं के खाते में डाली गई सिंगल क्लिक के माध्यम से अब कटनी में दद्दा धाम में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया है। ये आपको याद होगी एक तस्वीर जब मुख्यमंत्री को निमंत्रण देने के लिए आशुतोष राणा पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री निवास में, उनके साथ जहां क्षेत्रीय विधायक भी मौजूद थे। और अब कटनी में ये कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है मुख्यमंत्री के तय शेड्यूल के मुताबिक ही यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का ये कार्यक्रम है और बहुत कई महीनों पहले से यहाँ तैयारी चल रही थी, जो आज तैयारियों को देखिए आप सकारात्मक रूप देते हुए पूर्ण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का आगमन यहाँ पर हो चुका है और मुख्यमंत्री यहाँ संबोधित कर रहे हैं लोगों को। इसके साथ ही इस वक्त जो प्रदेश में यदि बात करेंगे व्यवस्थाओं को लेकर तो व्यवस्थाएं पूरे अनुकूल हैं। चाहे मुख्यमंत्री राजनीतिक कार्यक्रम हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, हर कार्यक्रम में सम्मिलित होने की कोशिश करते हैं। और ये धार्मिक आयोजन किया गया प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का, तो इसमें ही मुख्यमंत्री ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम था आज के दिन था वो था सिवनी का लाडली बहना योजना का। महत्वाकांक्षी योजना प्रदेश सरकार की थी जिसका एक बड़ी हुई राशि जहां उनके खातों में अंतरित की गई है बहनों के खाते में। और जल्द ही इस जो योजना का नाम परिवर्तन भी किया जाना है। और उसके बाद देखिए यहाँ सीधा आगमन हुआ मुख्यमंत्री का कटनी में सिवनी के बाद। और कटनी में इस कार्यक्रम में जहाँ एक तरह से कई लोग मौजूद हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ, क्षेत्र के नेता हों, जनप्रतिनिधि हों, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और पहले ही निमंत्रण पत्र दिया गया था मुख्यमंत्री को कि मुख्यमंत्री अपने सपरिवार इस क्षेत्र में पधारे हैं। और कटनी लिए चलेंगे आपको दद्दा धाम में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। महाकाल की कृपा हम सब पे भी है, लेकिन महाकाल भी तब तक प्रसन्न नहीं होते हैं जब तक हम गोपाल जी के दर्शन नहीं कर लें। ये हमारे शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः, ये जो मंत्र, इस मंत्र के माध्यम से सच्चे अर्थों में सनातन संस्कृति की धारा लगातार बहती रहती है। मैं दद्दा जी के उस बहुत सारे अलग अलग प्रकार के चमत्कारों की चर्चा तो नहीं करूंगा, लेकिन उनके जीवन के वो सारे पक्ष जिनसे वो हिम्मत दिलाते थे। हमारी सरकार भी बहुत सारे काम कर रही। मेरा भी थोड़ा सा लोभ है कि हमारी सरकार ने भगवान कृष्ण के, भगवान राम के जहां जहां चरण मध्य प्रदेश की धरती पे पड़े हैं, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाने का संकल्प हमने किया है। तो मैं हमारे आज के संत वृंद से निवेदन करूंगा, आप हमारा मार्गदर्शन करें। हमने एक और संकल्प लिया है कि हमारे अपने राज्य के अंदर शासन के स्तर पर पवित्र गीता के श्लोक के आधार पर गीता जयंती के पूर्व 11 लाख विद्यार्थियों के लिए सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हमारी गीता भगवत गीता के माध्यम से कराने जा रहे हैं कि गीता जी के विविध पक्षों से दुनिया अवगत हो, युवा पीढ़ी अवगत हो। मैं महाराज जी के लिए भी देखता हूं तो बड़ी संख्या में युवा यहाँ विराजमान है। और आपका भजन राधा रमन का तो क्या आनंद लाता है, ऐसा लग जाता है कि आनंद आ जाता है। जिस प्रकार से साक्षात जहाँ देव दर्शन करा देते हैं, और ऐसे महाराज जी भी जब कथा का श्रवण कराते हैं तो ऐसा लगता है कि इंद्रलोक भी शर्मा जाएगा। वो हमारे सामने ये अपने मनुष्य लोक से इंद्रलोक की यात्रा करा देते हैं। आज के इस अवसर पर मैं पुनः हमारे अपने उस संकल्प की याद दिलाते हुए कि 2028 का कुंभ आने वाला है, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। यद्यपि दद्दा जी नहीं है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ दद्दा जी के आशीर्वाद से हम और अच्छा सिमस्त कराएंगे और अच्छा कुंभ कराएंगे। और हमने अपने इस धाम को जिस प्रकार से चेतना दी है, सच में कटनी का धाम ये जैसे शिरडी का साईं बाबा, तिरुपति बालाजी, ऐसे देवस्थान की तरह कटनी का यह धाम बनेगा।
हम सब के लिए दद्दा जी की कृपा हम पे बनी रहे। ये आशीर्वाद हजारों करोड़ों लोग मन में लेकर यहाँ आ रहे हैं। कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं और जितनी बड़ी संख्या में आए उससे कई गुना अभी अपने घर में है, लेकिन ऐसा लग रहा है दद्दा जी सबकी मंगल कामना कर रहे हैं, सबको शुभकामना दे रहे हैं। आइए हम सब संकल्प करें, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक अनुष्ठान चल रहा सांस्कृतिक हमारी सनातन संस्कृति का। आज के इस दौर में दुनिया हमारी तरफ देख रही है, दुनिया सनातन संस्कृति की तरफ देख रही है और कोविड के समय से लगा करके दुनिया ने भारत का फिर अलग प्रकार से मान बढ़ाया। लेकिन आज के इस दौर में आज तो केवल दद्दा जी के स्मरण करने का दिवस है। मैं मान के चलता हूँ दद्दा जी की कृपा हम सब पे बनी रहेगी, बाबा महाकाल की कृपा हम पे बनी रहेगी और गोपाल कृष्ण भी मुस्कुरा रहे हैं। आने वाले समय में परमात्मा चाहेगा, अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो बहुत जल्दी कन्हैया भी मुस्कुराएंगे। हमारे जमुना जी के कृष्ण कन्हैया, सबकी आंखों के तारा, जो वर्तमान का समय चल रहा है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे सारे देवस्थान उसी प्रकार से आनंद बरसाते रहे। उनके अपने जीवन की लीलाओं से दद्दा जी और उनके परिवार ने जो सेवा की है, मैं आज के इस अवसर पर दद्दा जी भक्त मंडल का भी अभिनंदन करना चाहूंगा और सरकार के माध्यम से भी। आपने सड़क की बात तो कही है, जो आप चाहोगे भविष्य की दृष्टि से भी हमारे इस देवस्थान के लिए जो मदद बनेगी सरकार करने के लिए तैयार रहेगी। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबके लिए मंगल कामना। बोले महाकाल महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान। Filmora gives you the freedom to कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, कई महीनों से जहां तैयारियां की जा रही थी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की, वो आज पूर्ण हो रही हैं।